ओके। सो गाइज, आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो आप अपने नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हो, और कहीं पे कोई एडिशन हो आपको या कोई करंट अफेयर्स न्यूज हो तो डिस्कशन के बीच में आप कभी भी एट एनी पॉइंट आप वो चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। ऑलराइट। ओके। सो गंगा रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट में ओरिजिन कहाँ से होता है। तो कोई बता सकता है ओरिजिन कहाँ से होता है गंगा रिवर का? ये ऐसा भागीरथी रिवर स्टार्ट होती है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। देन फिर इसको अलकनंदा मतलब ज्वाइन करती है देवप्रयाग से, तब जाके गंगा बनती है। करेक्ट। तो वो सीक्वेंस पता होना चाहिए कि जब अलकनंदा और जो भागीरथी रिवर का कॉम्बिनेशन जब होता है देव प्रयाग में, जो हम टोटल 6 प्रयाग पढ़ते हैं उसमें से पांचवा प्रयाग है देव प्रयाग। तो जब कॉम्बिनेशन होता है मतलब संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का, तब वहां से वो गंगा जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। सो गंगा अगर बात करें, इट्स अ पेरेनियल रिवर। तो पेरेनियल का कोई मतलब बता सकते हो? व्हाट इज पेरेनियल? मीन्स कि ऑल ईयर उसमें मतलब वाटर अवेलेबिलिटी रहती है। करेक्ट। रिवर जब हम पढ़ते हैं तो दो टर्म भी आते हैं, एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन, सॉरी, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड। ठीक है। तो वर्ड का मीनिंग बता दो कोई, एंड क्या डिफरेंस होता है दोनों के, मतलब गंगा इनमें से कौन सा रिवर है, तो वो भी बताओ कोई। एंटीसीडेंट मतलब होता है कि ये ऑल्डर देन स्लोप है, मतलब जो पहले स्लोप था इसका उससे भी पहले से प्रेजेंट है, मतलब एक रिवर। सुपर इम्पोज मतलब बाद में आई है, और गंगा इसमें एंटीसीडेंट है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं जितने भी, वो सुपर इम्पोज रिवर्स है। करेक्ट। तो थोड़ा सा और ऐड इसमें एडिशन के, सुपर इम्पोज क्या होता है कि वो अपने जो नीचे के जो लेयर्स हैं उनको काट रहा है। ठीक है। तो जो मोस्टली हार्ड वाटर, जहाँ पे, सॉरी, हार्ड रॉक्स होते हैं, जो कि मोस्टली पेनिनसुलर जो रीजन है वहां देखने को मिलता है, तो वहां पे जो रिवर है वो अपना नीचे नीचे काटती रहती है। ठीक है। एंड तब फ्लो करती है। और एंटीसीडेंट जो है वो मोस्टली जो अगर उनके पास में कोई माउंटेन वगैरह है तो उसको काटते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस ब्रॉडली यही है। एंड सही कहा, गंगा जो है वो एक एंटीसीडेंट रिवर है, और जो पेनिनसुलर रिवर है वो मोस्टली सुपर इम्पोज होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो 5 प्रयाग्स आते हैं इसके ऊपर, पहले उन। इसमें जो सर फर्स्ट वाला था ना, जो अलकनंदा भागीरथी और देवप्रयाग के मतलब मिलते हम्म, हैं, तो उसको लर्न करने का इजी वे है। आपने वो वाला बैट्समैन देखा होगा, एबीडी विलियर्स, तो हम्म, एबीडी ऐसे याद रख सकते हो। ए से अलकनंदा, डी से भागीरथी और डी से आके वो मर्ज हो जाते हैं। राइट। ठीक है। सो यहाँ पे एक वो सीक्वेंस बना रखा है, इन्फोग्राफ, मतलब ये इन्फोग्राफिक में अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे वो रिवर्स आपस में कंबाइन होती है। ठीक है। तो एक अच्छा डायग्राम बना रखा है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। ऑलराइट। सो सोर्स जैसा हमने डिस्कस किया, गंगोत्री है। ठीक है। नेक्स्ट यमुना रिवर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसका जो सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर है। एंड बंदर पूंछ जो पीक है वहां से वो शुरू होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज चंबल। तो चंबल कौन से स्टेट में ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश। करेक्ट। तो मध्य प्रदेश का जो जनपाऊ हिल्स है विंध्यन रेंज के अंदर, वहां से वो ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा की तो ऐसा सच नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट रिवर है इसी पूरे गंगा ड्रेनेज सिस्टम में, विच इज बनास, जो अरावली रेंज से निकलती है। तो कोई बता सकता है कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है बनास? चंबल। करेक्ट। तो चंबल की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो वो चीज याद रखना। नेक्स्ट बेतवा है। तो बेतवा जो है एमपी में से निकलती है, एंड कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है बेतवा? यमुना। हाँ, यमुना की। यमु हाँ, करेक्ट, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फॉलोड बाय केन विच इज अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। फॉलोड बाय सोन। तो सोन अमरकंटक प्लेटू से राइज होती है,
एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था, अमरकंटक प्लेटू जो है वो एक रेडियल टोपोग्राफी का एग्जाम्पल है। रेडियल बोल लो या सेंट्रीफ्यूगल बोल लो, क्योंकि यहाँ से 3 रिवर्स निकलती हैं और तीनों अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो कोई नाम बता सकता है तीनों रिवर का? नर्मदा, सोन, ओवनस। और लास्ट वाली क्या बताई? नर्मदा, सोन और ये सर रिकॉल नहीं हो रहा सर अभी थोड़ा सा। ठीक है। सो दो सही बताई आपने, और जो लास्ट वाली रिवर है वो जोहिला है। ठीक है, तो ये 3 रिवर यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट दामोदर रिवर, तो ये छोटा नागपुर प्लेटो से राइज होती है। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रामगंगा एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो जैसे हम कल रीजन्स की बात कर रहे थे कि बाघेलखंड कौन सा होता है, बुंदेलखंड कौन सा रीजन होता है, तो वैसे ही उत्तराखंड में भी हिस्टोरिकल नाम मतलब इस रीजन में भी दो इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड स्टेट में दो इंपॉर्टेंट रीजन है, गढ़वाल और कुमाऊं। तो गढ़वाल मोस्टली जो पहाड़ी एरियाज है उनको बोलते हैं, एंड कुमाऊं जो है वो प्लेन एरियाज है। तो ये टर्म्स थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अभी भी कभी कभी कॉन्टेक्स्ट, मतलब अलग अलग न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म्स आज भी यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड, आगे जाने से पहले रामगंगा के ऊपर एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, कोई बता सकता है? हाँ सर। जिम कॉर्बेट है या राजा की है? जिम कॉर्बेट। हाँ, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, करेक्ट। तो वो ऐसे भी इन सब चीजों को भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट घाघरा रिवर, तो ये गुरला मंदाता पीक जो कि साउथ ऑफ मानसरोवर है, ठीक है, तिब्बत के अंदर, वहां से ओरिजिनेट होती है एंड देन इंडिया में गंगा के अंदर आके मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट काली रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। ठीक है, एंड ये जो काली रिवर है ये नेपाल से आकर इंडिया के अंदर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज गंडक रिवर, अगेन तिब्बत नेपाल बॉर्डर है, वहां से आती है, इंडिया में आके मिलती है। भूरी गंडक मतलब उतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, बट यस एक चीज याद रखना कि वो भी नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर से आकर जो क्या बोलते हैं गंगा है उसके अंदर मिलती है। लास्टली कोसी सौरव बिहार है। ठीक है, सो ये जो रिवर है ये भी बिहार के अंदर आकर गंगा के अंदर मिलती है। ठीक है, सो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी ऑफ द उत्तराखंड एट एन एलिवेशन ऑफ 7010 मीटर्स। सो जैसा हमने डिस्कस किया था, पांचवा प्रयाग था, देव प्रयाग था, वहां पे आके भी मिलती है। ठीक है, एंड वहां से इसका नाम जो है गंगा शुरू होता है। ठीक है, एंड इससे पहले जो प्रयाग है, कोई उनके नाम बता सकता है, क्या क्या उसका ऑर्डर है? किसी को पता है क्या? सर विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग, उसके विष्णु के बाद नंद प्रयाग, फिर के से है कोई कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देन रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड फिर देव प्रयाग। सो एक बार मैं सम अप कर देता हूँ, वो भी बता देता हूँ कौन कौन सा रिवर कहाँ कहाँ आके मिलता है। सो सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा रिवर जो है आकर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंद प्रयाग, तो अलकनंदा और नंदाकिनी है यहाँ पे आके मिलने वाली रिवर्स। नेक्स्ट इज कर्ण प्रयाग, तो यहाँ पे अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा है। फोर्थ इज रुद्र प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी है। ठीक है, एंड मंदाकिनी के बारे में ये चीज याद रखना, जो केदारनाथ है ना, वहां से मंदाकिनी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो फाइनल जहाँ पे गंगा एक्चुअली बनकर तैयार हो जाती है, विच इज देव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है एंड यहाँ से गंगा रिवर जो है शुरू हो जाती है। एंड जो लास्ट प्रयाग है पूरी गंगा की उस जर्नी में, इंडिया के अंदर एटलीस्ट, वो प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा प्लस यमुना, ठीक है, मिलती है। सो जी सर। प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो वो इम्पोर्टेंट है। ये कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर का जो ऑर्डर है ये एक बार प्री में पूछा गया है, सो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इस चीज को याद रखना हमारे लिए। ठीक है, सो गंगा इज रैंक एज द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे। एंड गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है जो एक ब्लाइंड डॉल्फिन है, ऑल्सो नोन एज सूसू, क्योंकि उसके ब्लो होल में से वैसा आवाज आता है रेस्पिरेशन के टाइम।
सो वो एंडेंजर्ड है एंड वो इस रिवर के अंदर मिलती है, ठीक है। एंड अभी एक रिसेंट में कॉन्टेक्स्ट में न्यूज ये था कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है यहाँ पे। सो बिहार के अंदर है, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पे उस चीज को बनाया गया है, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। सो कुछ मेजर अलकनंदा से स्टार्ट किया है, मेजर ट्रिब्यूटरीज बताइए, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये देख लेना कि क्या क्या इसके अंदर नेशनल नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। हाँ करेक्ट, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। ऑलराइट, सो गंगा का अगर हम बात करें तो ये देवप्रयाग से होते हुए फिर ये प्लेन एरिया में आती है, तो वो कौन सा एरिया है जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम प्लेन एरिया में एंटर करती है? देव प्रयाग है, ये नहीं हरिद्वार है, हरिद्वार। हाँ हरिद्वार है, तो वो याद रखना, प्लेन में वहां पे आती है, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। हाँ, एट फराका इट बाइफरकेट्स इनटू भागीरथी हुगली इन द वेस्ट बंगाल, पद्मा मेघना इन बांग्लादेश, ठीक है। तो जैसे ही हम एक डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं वैसे तो हुगली को, क्योंकि यहाँ से बाइफरकेट हो जाता है, तो फराका बैराज यहाँ पे है। एक हरिके बैराज भी हम पढ़ते हैं, तो कोई बता सकता है हरिके बैराज का क्या, कौन से रिवर के कन्फ्लुएंस में मिलते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है? पंजाब वगैरह से ये पंजाब महानदी रिवर सतलज है। वगैरह। नहीं मैम, ये रवि हीराकुंड ब्यास पे हरिके बैराज की बात हो रही है, हरिके बैराज की। के वो सतलज सतलज पे, ये पंजाब में सतलज स्थित है सर, और इसकी वजह से ये दिल्ली में जो फ्लड की कंडीशन होती है, वो हरिके बैराज से जब पानी छोड़ दिया जाता तो दिल्ली में फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो जाती सर। हथनी इसका तो आई एम नॉट श्योर। हाँ, इसका तो आई एम नॉट श्योर, बट ये चीज है कि ये जो बैराज है, इससे इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो निकलती है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये चीज, ठीक है। सो जी सर बिल्कुल। सो वो तो ब्रह्मपुत्र, इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है ना। हाँ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। Cool. So the total length of Ganga River from its source to mouth, measured along the Hooghly, is 2,525 किलोमीटर, ठीक है। So ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके एक डेल्टा भी बनाते हैं, ठीक है, जो कि सबको पता ही होगा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनता है सुंदरबन उसकी वजह से, ठीक है। एंड या नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सो जो उसमें ज्यादातर हैं पेनिनसुला से होकर बनती हैं एक्सेप्ट यमुना, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग याद करके रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रिब्यूटरीज है जो राइट बैंक है वो पेनिनसुला से आते हैं एक्सेप्ट यमुना, ठीक है। सो फर्स्ट यमुना से स्टार्ट करते हैं। यमुना इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, स्टार्ट्स इन द यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरपूंछ पीक में है, गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड, ठीक है। सो इट कट अक्रॉस नाग टिब्बा मसूरी शिवालिक रेंजेस, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट ये टूरिस्ट स्पॉट भी है मसूरी यहाँ पे, जिसके थ्रू ये पास होके निकलती है। इट emerges out of the hilly area and enters near, आई थिंक ये प्लेस किसी को पता है कि कहाँ पे प्लेन में आती है यमुना रिवर? सो आई गेस एक प्लेस है हरियाणा के अंदर कॉल्ड यमुना नगरी नाम से है वो, तो वहां पे ही आई गेस ये प्लेन में आती है, ठीक है। ओके सर। Alright, so next it joins its main affluent in the upper reaches is Tons, which also rises from the Bandarpunch. तो एक टॉन्स इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो भी ग्लेशियर्स में राइज करती है बंदरपुंछ ग्लेशियर में, और फिर इसके साथ मिलती है, ठीक है। एंड देन इट जॉइंस Yamuna below Kalsi before later leaves the hill. At the site, the water is carried by Tons is twice the water carried by Yamuna. So non peninsular tributaries देख लो, तो ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टॉन्स एंड हिंडन रिवर। तो हिंडन एक एयरपोर्ट भी है गाजियाबाद में, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है वो यूज करती है। अभी थोड़ा शायद मेरे ख्याल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी शुरू करेंगे हिंडन एयरपोर्ट के ऊपर, तो इसलिए हिंडन एयरपोर्ट थोड़ा सा न्यूज में था। सर ऑलरेडी चालू है वहाँ पे डोमेस्टिक।
अच्छा, हाँ ये गाजियाबाद से ही ना। हाँ, करेक्ट। तो या तो याद रखना, हिंडन थोड़ा सा अभी न्यूज में था इसलिए। और गाजियाबाद में अतुल सर भी यहाँ से है, तो अगर आपको कभी जाना हो तो आप अतुल सर से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल, सिंध, केन और बेतवा, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। इट यूनाइट्स विद गंगा नियर त्रिवेणी संगम कॉल्ड इलाहाबाद, मतलब इसको इलाहाबाद भी, इलाहाबाद के अंदर मिलता है। तो कोई बता सकता है त्रिवेणी संगम क्यों कह रहे हैं इसको? गंगा यमुना सरस्वती सर का सर मैच होता है तो तीन नदियां हो जाती है, इसलिए त्रिवेणी बोलते हैं सर। करेक्ट। तो सरस्वती एक हिस्टोरिकल मिथिकल रिवर है। अ, अभी तो उसका कोई एग्जिस्टेंस एज सच मतलब सर लेकिन वैसे ये नहीं पता, बट हाँ। बोलिए। रिसर्च वगैरह सर हुई थी ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू सर, अभी मतलब कुछ पब्लिश भी हुआ था इसके लिए। करेक्ट करेक्ट। तो एक पेलियो चैनल मिला है। पेलियो चैनल मतलब कि रिवर का जो पाथ होता है उसकी वजह से उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो रिवर जब सूख जाती है तब उसके डिपॉजिट्स वहीं पड़े रह जाते हैं, तो उसको पेलियो चैनल बोलते हैं। तो एक पेलियो चैनल मिला जिसके आधार पे ये बोला गया है कि वहां पे सरस्वती रिवर फ्लो करती थी, तो अब ड्राई अप हो गई है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में काफी रेफरेंस मिलता है सरस्वती रिवर का। Alright. So the total length of Yamuna River from its origin till Allahabad is 1,376 kilometers. It creates highly fertile alluvial Yamuna Ganges Doab region itself and the Ganges in the Indo-Gangetic plain. ठीक है। So Doab क्या होता है, कोई बता सकता है? What is Doab? जी सर। दो हाँ नदी के दो बीच दो में नदी खेल दो है नदियों उसे। के बीच का हिस्सा, करेक्ट। तो जैसे दो नदियों पंजाब के है बीच। पांच नदियों के बीच, जैसे पंजाब है सर इसी नाम पे दिया गया है कि पांच नदियों का बीच का हिस्सा सर, जहाँ से पांच नदी फ्लोट करती हैं। करेक्ट करेक्ट। तो दोआब वो चीज है, तो यमुना गंगा और इनके बीच का जो रीजन होता है दोआब होता है, काफी हाईली फर्टाइल रीजन है। इन गंगा आगे फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो फिर फर्दर हाईली फर्टाइल रीजन बनाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की ओर चलते हैं, चंबल। सो चंबल के राइज कहाँ से होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, एमपी में जनपाव जहानाबाद हिल से विंध्य। इंदौर। सो विंध्यान रेंज के अंदर ये राइज होता है। इट फ्लोज थ्रू द मालवा प्लेटू एंड जॉइंस यमुना इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कोई बता सकता है चंबल कौन कौन से स्टेट से पास करता है? सर मेनली राजस्थान से, और सर मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट एमपी से बॉर्डर करता हुआ ही है। वहां जाके ये चीज जो है, चंबल जो है वो मिल जाता है यमुना के अंदर। ठीक है। एंड चंबल नदी की एक खासियत है, इट इज नोन फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी। तो बैडलैंड टोपोग्राफी कोई बता सकते हैं क्या होता है? रिवाइंस होते हैं यहाँ पे। मेनली इसमें उंगली नुमा सर, जो जिसे अपन निक्षालन बोल देते हैं सर, मतलब ये सर मिट्टी का ही हाँ, कटाव होता है ना सर। करेक्ट। मिट्टी के ना छोटे छोटे ऐसे लगता है कि पहाड़ हो गए हैं। तो अगर आप कभी इस रीजन में जाओगे ना तो एकदम ऐसे लगे, हाँ, एकदम ऐसे लगेगा कि मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं। वो सब रिवर्स के वो बीहड़ इरोजन वो की वजह से। जी जनरल जनरल लैंग्वेज में सर उसे बीहड़ बोलते हैं। बीएड बोलते हैं। ठीक है। सो रिवर का लेंथ है 1050 किलोमीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डैम्स है चंबल के ऊपर काफी सारे। तो श्योर सर, अभी डैम, एक दिन डिस्कस भी हुआ था। बिल्कुल डिस्कस हुआ था। सो कोई सीक्वेंस बता दो कि अगर लेट्स से मैं एमपी से टुवर्ड्स यूपी जा रहा हूँ अलोंग चंबल रिवर, तो कौन कौन सा डैम आएगा, तो सीक्वेंस बता दो कुछ। महात्मा गांधी और नेहरू सागर और राणा प्रताप सागर। नहीं, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है सेम ऑर्डर में है। करेक्ट। तो ये ऑर्डर एकदम करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले गांधी सागर आता है, फिर राणा प्रताप सागर है, फिर जवाहर सागर है, फिर कोटा बैराज है। तो कोटा बैराज जो है ये कोटा सिटी है राजस्थान के अंदर, वहीं पे है ये चीज। तो ये डैम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट इसी है। से सर, इसी से रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है ना सर, उसको पानी का सप्लाई इसी से होता है सर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो रावत भाटा जो है वो याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। और राजस्थान में से मेरे ख्याल में एक ही है वो, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है। श्योर सर। ओके। बाकी
कितना वो डैम दे रहा है, क्या क्या उससे एनर्जी निकल रही है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये चीज याद रखना कि इसमें जितने भी डैम्स हैं ये मोस्टली आई थिंक गांधी सागर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है, बाकी जो डैम्स है सारे राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो शेयर होती है एमपी, राजस्थान एंड कुछ एक पार्ट थोड़ा सा यूपी में भी शेयर होता है, ठीक है। सो सारे डैम जो है इंपॉर्टेंट है, मल्टी स्टेट्स है मतलब इनका फंक्शन। सो केवलादेव नेशनल पार्क जो है इज सप्लाइड विद वाटर फ्रॉम चंबल रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। सो केवलादेव हमने पहले भी डिस्कशन किया था जब रामसर साइट्स का, तब डिस्कस किया था कि एक रामसर साइट है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है, और वाटर बॉडीज जो है यहाँ पे मैन मेड है, ठीक है। सो पहले क्या किस नाम से जाना जाता था केवलादेव नेशनल पार्क? भरतपुर बर्ड पक्षी सेंचुरी। बिहार। करेक्ट करेक्ट, भरतपुर बर्ड सेंचुरी से नाम से जाना जाता था, अब इट हैज बीन रीनेम्ड एज केवलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, बनास रिवर। तो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज की ना, सारस क्रेन था या फिर वो था साइबेरियन क्रेन? सारस सारस क्रेन था। सारस था, तो उसका स्टेटस तो वल्नरेबल था मे बी। सॉरी सॉरी, साइबेरियन क्रेन था जिसका हाँ, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्टेटस था। राइट। और सर मिली चंबल सेंचुरी भी सर काफी फेमस है चंबल रिवर के ऊपर। इसमें सर ये मेनली सर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना ये घड़ियाल। 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 घड़ियाल हाँ सर, घड़ियाल ही पाए जाते हैं। तो वो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब सही बोला कि घड़ियाल जो है वो वहां पे पाए जाते हैं, तो घड़ियाल का याद रखना, स्मॉल फिश खा सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा उनका जो ईटिंग हैबिट्स की वजह से थोड़ा सा इशू रहता है, शैलो वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बनास रिवर। तो बनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। इट ओरिजिनेट्स इन द अरावली रेंज। इट जॉइंस चंबल ऑन राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर नियर सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये जो रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये मिलती है श्योर। इसमें। फिर नेक्स्ट इज सिंध रिवर। तो सिंध रिवर ओरिजिनेट्स इन विदिशा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, flows off for a distance of 415 किलोमीटर before it joins यमुना, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल की, सॉरी सिंध तो आई थिंक यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, बेतवा रिवर। सो इट बेतवा रिवर rises in Bhopal district in the Vindhyan range and joins the Yamuna. So it has a total length of 590 किलोमीटर एंड धासन इज द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तो इतना बेतवा वगैरह की ट्रिब्यूटरी देखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज ये याद रखना कि बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, नहीं सर, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अभी बजट में केन बेटवा का लिंकेज आया है ना, तो मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ, तो ट्रिब्यूटरी देकर देख लेते हैं। ठीक है, हाँ फिर उस सेंस में ठीक है। ओरछा का क्या धासन सर? रिवर का ओरछा, हाँ सर, क्योंकि इसी की बैंक पे सिचुएटेड है ना, और काफी यूनेस्को में सर इसे थोड़ा शामिल वगैरह भी किया गया इस वजह से। अच्छा ठीक है। तो ओरछा के बारे में कुछ और न्यूज है क्या, मतलब याद है क्या कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड था ओरछा? श्योर सर, बुंदेला डायनेस्टी, बुंदेल डायनेस्टी से, और बीर सिंह बुंदेला सर यहाँ के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने अबुल फजल की हत्या करी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। केन रिवर। द केन रिवर राइजेस फ्रॉम बारनार रेंज ऑफ द मध्य प्रदेश, जॉइन यमुना नियर चीला, ठीक है। तो इनमें से एक रिवर वाटर डेफिसिट है, जिसमें से आइडिया ये था कि हम जो वाटर सरप्लस इनमें से जो रिवर है उसमें से वाटर डेफिसिट रिवर को पानी पहुंचाएंगे। तो इस बारे में ये केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था ये था। तो कोई बता सकता है इनमें से कौन सा वाटर डेफिसिट था केन बेतवा में से? क्या सर? अरे मतलब आई थिंक क्या पूछा सर? बेतवा। केन पानी जाएगा ना उसमें, तभी तो पन्ना टाइगर रिजर्व रहेगी। नहीं सर, केन का पानी जाएगा सर बेतवा में। तो केन जो है वो वाटर और सर थोड़ा सा इसके ऊपर सरप्लस। और सर इसके ऊपर जो डैम बनाया जा रहा है उस डैम का नाम है ग्रेटर गंगऊ डैम, जिसके थ्रू केन रिवर के ऊपर डैम बनाया जाएगा, और उसका पानी का जो मतलब दिशा है उसको इसके थ्रू मतलब बेतवा की तरफ मोड़ा जाएगा। उस डैम का नाम है ग्रेटर गंगऊ।
राइट, तो मतलब याद रखना कि रिवर जो है, केन रिवर से ये बेतुआ की तरफ जाएगा। तो कई बार ना आइडिया नहीं रहता है कि यार कौन सा कहाँ जा रहा होगा। तो ये चीज याद रखना कि ये केन जो है ये थोड़ा सा वो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसकी तरफ पड़ रहा है। ठीक है, तो वहां पे फॉरेस्ट वगैरह है तो वाटर भी समझ सकते हो ज्यादा होगा, तो इसलिए वो केन जो रिवर है वहां से बेतुआ की तरफ ये पानी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर हम लोग। तो नेक्स्ट इज सोन रिवर। तो सोन रिवर अभी हमने डिस्कस किया था, अमरकंटक प्लेटो से निकलता है and it is close to the origin of Narmada. It passes along the Kaimur range. It joins Ganga near Danapur in Patna district of Bihar. Okay. It flows for a distance of 784 kilometers from its source. And the important tributaries of Sons are Johila, Gopat, Rehan, Kanhar, and North Koil. Almost all its tributaries join it on the right bank. Okay. So, एंड सर ये Son, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम डैम भी इसके ऊपर है, सोन नदी के ऊपर सर, बाण सागर डैम। अच्छा, रेहंद के ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट डैम है, कुछ बता सकता है? रेहंद रिवर, हाँ सर। इसकी एक इम्पोर्टेंट। हाँ सर। हाँ सर, और मेनली ये सर रेहंद जो डैम बनाया है 5 राज्यों को टच करता है सर। इसका जो सर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये डिस्ट्रिक्ट 5 राज्यों को यूपी में स्थित है ये, और इसका नाम है गोविंद सागर डैम है सर शायद। गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये। हाँ हाँ, ठीक है, गोविंद वल्लभ क्योंकि पंत सागर, गोविंद, सॉरी सर। हाँ क्योंकि गोविंद सागर नाम से शायद कोई और भी वाटर बॉडी हाँ है, हाँ तो ख्याल हाँ रखना। सर, वो भाखड़ा नागल को नाम दिया गया गोविंद सागर तो। हम्म, ठीक है। सो ये चीज याद रखना, सिंध रेहंद के ऊपर है वो गोविंद वल्लभ सागर डैम। तो वो वहाँ के पहले सीएम भी थे, आई थिंक गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे वो डैम है। सो नेक्स्ट चलते हैं दामोदर रिवर। सो दामोदर रिवर राइजेस इन द हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो एंड फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्ट वैली पता होना चाहिए। तो कोई बता सकते हैं व्हाट इज रिफ्ट वैली? श्योर सर, कि मेनली जब प्लेट्यू होता है तो प्लेट्यू का एक रीजन है वो नीचे धस जाता है, जो अन्य रीजन होता है तो उसको सर मतलब रिफ्ट वैली के तौर पे सर देखते हैं। मेनली सर ब्लैक फॉरेस्ट है तो वो थोड़ा सा रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। यहाँ नर्मदा और ताप्ती है, वो सो भी सर रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। करेक्ट करेक्ट। तो रिफ्ट वैली या ऑल्सो नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स, तो वो उसका एग्जाम्पल होता है कि दो माउंटेन के ब्लॉक्स बन जाते हैं, बीच में जो जगह है उसके अंदर फिर रिवर फ्लो करती है। ठीक है, सो इट इज दामोदर रिवर इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। वैली is home to large scale mining and industrial activity, and it has a number of tributaries: Barakar, Konar, Bokaro, Aharo, etc. The Barakar is the most important tributary of Damodar. ठीक है, तो कई बार ना टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन बना देते हैं, बराकर और बराक में कंफ्यूज कर देते हैं। तो कोई बता सकता है बराक रिवर कहाँ पे? श्योर सर, असम के रीजन में सर, और वो ब्रह्मपुत्र की सर सहायक रिवर है। हम्म, तो वो याद रखना, बराक रिवर की बात हो रही तो हम वो नॉर्थ ईस्ट वाला असम वाले रिवर की बात करें जो कि ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है। एंड जब हम बराकर की बात करें तो हम दामोदर की ट्रिब्यूटरी की बात करें। ठीक है, सेवरल डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वैली द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस से कंपेयर किया है रूर। तो कोई बता सकते है ये एरिया कहाँ है वर्ल्ड के अंदर? जर्मनी। ब्रिटेन, ब्रिटेन सर। रूर जर्मनी में है। करेक्ट। जर्मनी, सॉरी सर, जर्मनी। हाँ, ठीक है, तो जर्मनी के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, कोल के लिए फेमस था। एंड हमारे यहाँ दामोदर रिवर के आसपास भी बहुत सारे कोल जनरेटिंग रीजन है, इसीलिए इसको इससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, सो इस पे लिख रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बन रही है। तो इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पे? दामोदर पे ही है, डीवीसी। करेक्ट, तो इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था वो डीवीसी, तो वो चीज याद रखना। So the first dam was built across Barakar River, a tributary of Damodar River. It used to cause devastating flood, as a result of which it earned the name Sorrow of Bengal. Now the river has been tamed using numerous dams. ठीक है, सो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं कि यार डैम्स बनाने का फायदा क्या हुआ। तो वो जो
रिवर थी जो अब तक एकदम सौरव ऑफ बंगाल बनी हुई थी, अब हमने उसको टेम कर लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इट जॉइंस हुगली रिवर 48 किलोमीटर बिलो कैलकाटा, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज 541 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते एक हैं लेफ्ट। एक और एडिशनल फैक्ट है इससे रिलेटेड, जो ये दामोदर रिवर है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक हजारीबाग एंड एक रांची प्लेट्यू। मतलब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको ये दो एरिया में डिवाइड कर देती है। जो अपर साइड होता है वो हजारीबाग प्लेट्यू होता है एंड नीचे वाला रांची प्लेट्यू। करेक्ट, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। So left bank tributaries देख लेते हैं of Ganga river. So the major tributaries apart from Yamuna are the Ramganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Buri Gandak, Bagmati and Kosi, ठीक है। तो गोमती के ऊपर एक इम्पोर्टेंट शहर स्थित है, कोई बता सकता है कौन सा शहर है? लखनऊ। लखनऊ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो लखनऊ इसके ऊपर सिचुएटेड है। So next पे चलते हैं रामगंगा। So Ramganga river rises in the Garhwal district of Uttarakhand. It enters Ganga plain near Kalagarh. It joins Ganga at तो अभी आगे चलते हैं। The Ko, the Gangan, the Aril and Kosi and Dewa are the important tributaries of Ramganga, ठीक है। So next पे Ghagra river. So its source is near Gurla Mandhata Peak, near Mansarovar, south of Mansarovar in Tibet. It is known as Karnali in the western Nepal. Its important tributaries are Sarda, Sarju. The Ayodhya is located on its bank, ठीक है। तो वो सरयू रिवर जो बोलते हैं ना, वो अयोध्या के बैंक पे है। अभी अब अयोध्या काफी न्यूज में भी है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट रप्ती रिवर, तो ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है घाघरा की। सो घाघरा जॉइंस गंगा अ फ्यू किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ छपरा इन बिहार। After reaching the plain, its streams get divided into main branches, of which Koryab and Garhwa are the important. The river bed is sandy and sudden bends start occurring in the stream. The river has a high flood frequency and has shifted its course several times. सो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, जिसकी वजह से इसका जो पाथ है वो थोड़ा सा डिविएट होने लगता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से फ्रीक्वेंट अपना पाथ भी चेंज करता है, एंड उसकी वजह से हाई फ्लड फ्रीक्वेंसी भी घाघरा रिवर के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये याद रखना, सरयू रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, एंड उसको जो नेपाल है वहां पे कर्नली रिवर से जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं काली रिवर। सो अभी नेपाल का और इंडिया का एक 3 जगह को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो कोई जगह बता सकते हो कोई? आई थिंक पीलीभीत साइड चल रहा था उत्तराखंड। काला अरे नहीं, हाँ बोले। काला पानी वाला एरिया। धार चूल्हा है क्या? टिपू लेक। नहीं, हाँ, अरे ठीक है, एक सेकंड। सो एरिया था काला पानी, सही बोला, काला पानी, लिम्पियादुरा एंड लिपू लेक, ठीक है। तो वो ट्राइंगल जो रीजन था, वो एरिया जो था डिस्प्यूट था, एंड वो डिस्प्यूट एक रिवर की वजह से था। तो कोई रिवर का नाम बता सकता है? यही रिवर थी, काली रिवर। हाँ, तो वो काले रिवर ही थी। सो उस सेंस में थोड़ा सा इसलिए रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस काले रिवर अराइजेस इन द ट्रांस हिमालय. इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सरदा. इट रीचेस द प्लेन्स नियर टनकपुर एंड फिर ये ज्वाइन कर लेती है घाघरा को, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख लेते हैं। तो किस गवर्नर जनरल के टाइम ये ट्रीटी होती है जिसके कारण ये जो डिस्प्यूट है आज का राइज हुआ?
1814 के टाइम हुआ था मे बी कुछ कौन था उस टाइम। सो 1816 के अंदर ये जो एंग्लो गोरखा बोलते हैं या एंग्लो नेपलीज वॉर बोलते हैं, ये हुआ था। एंड इसका रिजल्ट ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये ट्रीटी किया था कि वेस्ट ऑफ काली रिवर जो है वो इंडिया होगा एंड ईस्ट ऑफ काली रिवर जो है नेपाल होगा। ठीक है। सो इसके अंदर जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट थे तब लॉर्ड हार्डिंस थे। ठीक है। तो वो चीज याद रखिए। ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो कोसी रिवर पे आते हैं नेक्स्ट। So, the Kosi River consists of 7 streams, namely Sat-Kosi, Tamba-Kosi, Talkha, Dudh-Kosi, Bhotia-Kosi, Arun and Tamber। ठीक है। So, popularly सौरव बंगाल नाम से जाना जाता है इसको। These streams flow through Eastern Europe। नहीं सर, सौरव बिहार, नॉट हाँ बंगाल। सॉरी दामोदर is sort of Bengal. हाँ सॉरी, ठीक है। तो सौरव बिहार बोलते हैं। These streams flow through Eastern Nepal, which is known as Saptkoshi region। ठीक है। The sources of the 7 streams of Kosi are located in snow-covered, which also receives heavy rainfall. Consequently, huge volume of water flows with tremendous stream। ठीक है। So एक major reason क्या रहा है कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि दामोदर को सौरव बंगाल बोलते हैं एंड उसके ऊपर हमने अब डैम्स बना दिए जिसके एक वजह से अब उतना फ्लडिंग नहीं आता और इसीलिए अब उसका जो सौरव बंगाल जो नाम है वो नहीं यूज करते हम लोग, है ना। वो हिस्टोरिकल नाम था। लेकिन कोसी के लिए अभी भी हम ये नाम यूज करे जा रहे हैं कि ये सौरव बिहार है, सौरव बिहार है। तो कोई रीजन बता सकता है कि क्यों हम इस पे डैम नहीं बना पाए अब तक, या इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? ये अपना चैनल चेंज करती रहती है ना, जो भी पैटर्न होता है। तो आज आप यहाँ बनाओगे तो मैं वो शिफ्ट कर देगा अपना चैनल। करेक्ट, वो भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। प्लस यहाँ पे ना एकदम से ये हिली रीजन से प्लेन में आता है तो यहाँ पे वाटर स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इतना हाई स्पीड में प्लस अपने साथ ये वो जो हिल से जो सेडिमेंट्स है उसको भी लेके आता है तो उसकी वजह से डैम बनाना बहुत मुश्किल होता है इस टाइप के रिवर पे। तो इस यही कारण है कि अब तक इसको टेम नहीं कर पाए हम लोग। नेक्स्ट, 7 streams mingle with each other to form these 3 streams: Tumar, Arun, Sonkosi. They unite at Triveni, north of Mahabharata range to form Kosi। ठीक है। तो महाभारता रेंज किस जगह पड़ता है? इंडिया में है क्या महाभारत रेंज? होना तो इंडिया में ही है। नहीं, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है ये। ठीक है। So the river enters Terai of Nepal after cutting the narrow gorge in the महाभारता रेंज। ठीक है। सो तराई रीजन में वहीं नेपाल में होता है एंड जॉइंस द गंगा नियर, कोई बता सकता है कहाँ ज्वाइन करता है? कोसी रिवर कहाँ ज्वाइन करती है? आप ही बता दो। तो एक छोटा सा एरिया खुरकुर सेला करके वहीं ज्वाइन करती है। ठीक है, लेकिन नॉट सो इम्पोर्टेंट। Next चलते हैं। Soon after debouching onto the plain, the river becomes sluggish. Large-scale deposition of the eroded material takes place in the plain region. The river channel is braided and it shifts frequently। ठीक है। तो जो अभी डिस्कस किया था अतुल ने कि बहुत सारा सेडिमेंट लाती है उसकी वजह से फिर इसका पाथ चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली डेविएट करती रहती है। सो दिस रिवर इज ऑफन टर्म, दैट इज वाई ऑफन टर्म इज सौरव ऑफ बिहार। ठीक है। So in order to tame the river, this barrage was constructed in 1965 near Hanuman Nagar। Embankments for flood control have been constructed as joint venture of Nepal and India। Okay, so इतना ही था इसके बारे में इम्पोर्टेंट। और किसी के पास कुछ ऐड ऑन करने को है क्या इसमें? और बस एक बार नेशनल पार्क और देख लो, कोई इम्पोर्टेंट किस रिवर के ऊपर है।
आई थिंक रामगंगा वाला so इम्पोर्टेंट था, सिर्फ जिम कॉर्बेट। ये एंड एक बार वो वाला ये देख लो। ये तो ये दिख रहा है ना सबको? हाँ, हेलो। सो ये देख लो कि इम्पोर्टेंट प्लेसेस क्या क्या है। तो रामगंगा जो है ये एक कनौज के अंदर यूपी में एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस भी है। एंड अभी यहाँ पे इत्र वगैरह काफी बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये रामगंगा जो है आके मिलती है। तो ये शहर कन्नौज जो है रामगंगा के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट गोमती रिवर हमने डिस्कस कर लिया था। मार्कंडे महादेव टेम्पल जो है इस रिवर के कन्फ्लुएंस पे, मतलब गोमती और गंगा रिवर के कन्फ्लुएंस पे मार्कंडे महादेव टेम्पल लोकेटेड है, ठीक है। एंड गोमती रिवर जो है लखनऊ जो है वो इसके बैंक्स के ऊपर सिचुएटेड है, तो वो चीज याद रखना। घाघरा कर्नली अभी हमने डिस्कस किया। So meets Ganga at Revelganj in Bihar. Lower Ghagra is known as Sarayu River and finds mention in Ramayana. So अयोध्या जो है वो ये सरयू रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट गंडकी एके ऑल्सो नोन एज नारायणी एंड द गंडक रिवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बुरी गंडक हमने देखा था, फिर कोसी देखा था, एंड Mahananda. So it's a transboundary river, India and Bangladesh. Joins the Ganga at Godagiri in Nawabganj district in बांग्लादेश, ठीक है। तो महानंदा रिवर ओरिजिनेट मतलब इंडिया में ही होती है, लेकिन ये गंगा रिवर के अंदर, इंडिया से जब बाहर निकल जाती है गंगा तब उसके अंदर जाके मिलती है, ठीक है। तो ये रिवर भी एक बार देख लेना, मुस्लिम लोग ये महानंदा डिस्कस करते नहीं है। नेक्स्ट यमुना हमने डिस्कस कर लिया। त्रिवेणी संगम प्रयागराज पे, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या थी इसकी? टोन्स थी, तमसा नाम से भी जाना था। फिर एक कर्मनाशा रिवर है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर इलाका है वहां पे आकर इसमें मिलती है, कर्मनाशा, ठीक है। तो याद रखना थोड़ा सा, अगर कोई साइड स्टेट टीसीएस है तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सोन जो है जॉइंस गंगीज जस्ट वेस्ट ऑफ पटना। फिर एक पुनपुन रिवर है। पुनपुन रिवर जो पटना है वहां पे जाके गंगा के अंदर मिलती है, ठीक है, तो वो चीज याद रखना। फिर है फल्गु निरंजना रिवर। तो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था इस रिवर के बारे में। किसी को याद है किस कंटेक्स्ट में डिस्कस किया था ये रिवर को? ये बुद्धिज्म, वहां पे उन्होंने उसके बैंक पे वो लिया था निर्वाण का। किसने? निरंजना के साइड में शायद। बोध गया हमने पढ़ा था ना, बोध गया। तो बोध गया निरंजना रिवर के किनारे स्थित है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट विष्णु टेम्पल भी है, ठीक है, तो याद रखना। बाकी केवल चंदन, अजय, दामोदर, रूपनारायण तो देख ही लिया। मेजरली दामोदर इम्पोर्टेंट है इसमें, और ठीक ये है। ऑलरेडी तो स्टेट कौन? 2021 में यूपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। पुन पुन अजोय ये पूछा था कि कौन सी अच्छा, ट्रिब्यूटरी है इसमें से गंगा की, तब पता ही नहीं था हम्म। कुछ। कोई कोई नहीं, अभी सीखना था ये। Alright, so next is कौन कौन से स्टेट से फ्लो करता है? तो सबसे पहले उत्तराखंड में ओरिजिन है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड फिर इंडिया से बाहर। कोई और स्टेट भी है जिसको हम मिस कर जा रहे हैं? गंगा कौन कौन से? गंगा है ना, झारखंड है बेसिन क्या? तो नहीं है ना? हाँ, बेसिन नहीं है, फिर तो बहुत सारे स्टेट आ जाएंगे। बट गंगा की बात करूँ तो एक स्टेट मिस हो जा रहा है। झारखंड। झारखंड। करेक्ट, हाँ झारखंड है, झारखंड से भी फ्लो करती है। ऑलराइट, हाँ ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटरीज इफ एनी, भागीरथी कहाँ से आ गई? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो वही है, एक तो हुगली है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी कोई बता सकता है क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटरी? विच स्प्लिट्स इनटू स्ट्रीम्स डेल्टा के पास, या मतलब पहले भी शायद। मतलब वो अलग हो जाता है। जैसे ट्रिब्यूटरी तो मेन रिवर के अंदर आके मिल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब वो उस मेन रिवर से स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट एंड्स इन बे ऑफ बंगाल, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट अब में डैम्स इसको देखते हैं। भागीरथी बोलते हैं। हुगली और भागीरथी इसका डिस्ट्रीब्यूटरी है। अच्छा, भागीरथी भी बोल देंगे इसको? हाँ, वहां पर भागीरथी भी बोलते हैं। अच्छा,
ठीक है। तो भागीरथी हुगली नाम से जाना जाता है। एंड जब उधर पहुंच जाता है, क्या नाम बोलते हैं, बांग्लादेश में, तो क्या नाम हो जाता है रिवर का? पद्मा। पद- पद्मा हो जाता है। पद्मा। और जब इसमें वो मिल जाती है, क्या नाम बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, तब क्या बोलते हैं? जमुना। और मेघना किस रिवर का नाम है? का है ना। हाँ, तो जब मेघ, उसको बराक बराक रिवर मिल जाती है ना, तो फिर वो मेघना हो जाती है। हाँ मतलब जैसे पद्मा नाम चेंज हो गया गंगा का, वैसे ही ब्रह्मपुत्र उधर जाके मेघना बन जाती है। ठीक है। पद्मा प्लस मेघना इज इक्वल टू जमुना। ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखना है ना, अगर याद रहती है तो कूल है। सो बे ऑफ बंगाल में एंड कर जाती है एंड वहां पे सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है। सो नेक्स्ट नोटेबल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो गैंगेस कैनल है एट हरिद्वार, अ डैम डाइवर्स सम ऑफ इट्स वाटर इनटू गंगा कैनल which irrigates the Doab region of उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हार्डिंज ब्रिंज है बांग्लादेश के अंदर। फराका बैराज हमने डिस्कस कर ही लिया कि यहाँ से जो हुगली है वो डिस्ट्रीब्यूटरी के फॉर्म में बाहर आ जाती है। ठीक है। सो लोकेटेड क्लोज टू द पॉइंट वेयर द मेन फ्लो ऑफ द रिवर एंटर्स बांग्लादेश एंड द ट्रिब्यूटरी हुगली ऑल्सो नोन एज भागीरथी। ठीक है। सो भागीरथी हम पहले भी पढ़ते हैं, जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तब गंगा बनती है, एंड जब स्प्लिट होती है तब वापस भागीरथी बनकर निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट लवकुश बैराज है ओवर रिवर गंगा इन कानपुर। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टेहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इसके ऊपर। एंड ठीक है, कौन से स्टेट में है टेहरी डैम? उत्तराखंड। राइट। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। इम्पोर्टेंट सिटीज देख लेते हैं। तो कनौज हमने डिस्कस किया था, रामगंगा और जो गंगा रिवर का कन्फ्लुएंस है वहां पे। फरुखाबाद एक इम्पोर्टेंट सिटी है यूपी के अंदर, तो वहां पर वो भी सिचुएटेड है इसी के किनारे। नेक्स्ट कानपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद एंड वाराणसी, ऋषिकेश, कलकत्ता एंड पटना जो है इसके किनारे पे स्थित है। ठीक है। एंड इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, मतलब कुछ इवेंट्स की अगर हम बात करें, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है अभी चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को भी अभी हम लास्ट में देख लेंगे। और कुंभ मेला जो है, तो कुंभ मेला जो है एग्जैक्टली कहाँ पे होता है ये? और प्लेसेस में होता है। ये मतलब चेंज होता कहाँ? रहता है ना, 2-3 जगह होता है ना। एक कन्नौज साइड है, उज्जैन, एक हरिद्वार, एक फिर इलाहाबाद में। हाँ ना, मतलब मल्टीपल रीजन्स में होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कुंभ जो होता है जो अभी वाराणसी। सेलिब्रेट, हाँ, वाराणसी। गया। वाराणसी नहीं है ना वो हाँ, संगम पे है वाराणसी, और बनारस जो है वो गंगा रिवर पे है। ये इलाहाबाद में होता है कुंभ मेला जो है ना, संगम्स पे होता है मोस्टली। तो जैसे उज्जैन है ना, तो उज्जैन में भी कौन कौन से रिवर है? एक तो शिप्रा रिवर है, तो उसके किनारे होता है उज्जैन के अंदर। तो वहां पे भी मेरे ख्याल से कोई रिवर है जिसके संगम के ऊपर ये चीज होता है। ठीक है। और इनका ईयर रहता है कि 102 साल में होगा, तो ऐसा ऐसा करके वो एक साइकिल रहती है। बट अर्ध कुंभ होता है, फिर 6 साल वाला कुंभ होता है, फिर 12 साल वाला कुंभ होता है, तो वैसे चलता है। ठीक है साइकिल। नेक्स्ट एनी प्रोटेक्टेड साइट, तो यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है, मतलब इस नदी के किनारे। जिम कॉर्बेट भी इस गंगा रिवर बेसिन का जो पूरा वो है उसी के अराउंड बसा हुआ है। और दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। तो ये दुधवा या पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहां से भी गंगा जो ड्रेनेज बेसिन है उसके किनारे ये सब इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक इम्पोर्टेंट गेस तो मार ही सकते हैं कि हाँ, वो रिवर गंगा बेसिन से रिलेटेड थी या कोई और रिवर थी। ठीक है। तो ये था गंगा के बारे में। और कोई किसी का बस फैक्ट है क्या ऐड ऑन करने को? ठीक है। तो अभी हमने बात किया था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की। तो इसमें ना ग्रुप ऑफ डैम्स है,
कोई नाम बता सकते हैं कौन कौन से डैम्स है इसमें? मैथन, तिलैया हम्म, और हाँ, पंचोली सो आता ठीक है है, मैं ना। बता बोले दो सही बताया आपने। तिलैया, सबसे पहले तिलैया डैम है, फिर कोनार डैम है, फिर मैथन डैम है, फिर पंचेट डैम है। ठीक है। सो याद रखने वाली क्या चीज है, ये जो पहले तीन डैम बताए, तिलैया, कोनार, मैथन, और लास्ट में ये पंचेट जो है, तो ये पहले जो ऊपर के जो तीन थे ये झारखंड के अंदर है, और जो पंचेट डैम है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये जो चारों डैम पड़ते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में, ये सारे एक स्टेट में नहीं है, ये दो स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिटवीन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। और इस रिवर के ऊपर एक इम्पोर्टेंट, अभी हम नेशनल वाटरवे भी पढ़ते हैं और हमें पता भी है नेशनल वाटरवे वन है यहाँ पे। तो कोई बता सकता है उसका सोर्स और एंड पॉइंट क्या है नेशनल वाटरवे वन का? इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया। करेक्ट। सो सही बोला एकदम कि प्रयागराज सब हल्दिया है। ठीक है। एंड मल्टी मोडल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू हम लोग परस्यू कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से सामान कैरी करके लेके जाए। ठीक है। एक तो स्टेटमेंट है, इट ये इज था। द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे। ट्रू और फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। मल्टी मॉडल टर्मिनल उसके इज बाद कौन सा है सर सेकंड नंबर पे? 3 नेशनल वाटरवे 3 नहीं, नेशनल वाटरवे 4 क्या? मतलब सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सा है वाटरवे? वो नेशनल वाटरवे 4। 4। एंड वो कहाँ है नेशनल वाटरवे 4? ये आंध्र प्रदेश की साइड है। तमिलनाडु। हाँ, इतना करेक्ट। पता है, प्लेसेस याद नहीं। हाँ, तो वो काकीनाडा से लेके आपका वो पुडुचेरी है ना, वहां तक है वो। ठीक है। करेक्शन। मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये आई थिंक हल्दिया टू वाराणसी है। जो फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल है ये वाराणसी में ही बन रहा था। वो एक पार्ट था जो इनॉग्रेट करा था मोदी जी ने अभी कुछ टाइम पहले। जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, उन्होंने उतना ही इनॉग्रेट करा। राइट। ठीक है, तो फिर और कोई किसी के पास फैक्ट है अब इसमें ऐड ऑन करने के लिए गंगा रिवर से? मैं करेक्शन कर रही थी, वो डीवीसी वाला, वो पांचेत डैम जो है ना वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो वो बॉर्डर एरिया में पड़ता है। ठीक है, कूल है। और कोई किसी के पास ऐड ऑन करने को? एक बार ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी देख ले क्या? हाँ, देख लेते हैं। पहले तो से गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कुछ ऐसा था ना नाम, वो चेंज हो गया था फिर। करेक्ट, तो वो नाम चेंज हो गया था। उससे पहले वो जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उस पर क्वेश्चन भी कई बार पूछा, मतलब एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, प्री के अंदर कर चुके हैं, 14 में 15 में था। करेक्ट करेक्ट, तो उस सेंस में भी थोड़ा याद रखना। सो ऑलराइट ऑलराइट। सो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है, Namami Gange program is an integrated conservation mission approved flagship program by Union of Government in 2014 with twin objective. पहला है abatement of pollution and दूसरा है conservation and rejuvenation of national river गंगा। ठीक है, तो इंडिया की नेशनल रिवर गंगा को माना है, तो इसमें एक तो पॉल्यूशन कम करेंगे, दूसरा इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिजुविनेट करेंगे। ठीक है। सो ये जो मिशन है ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको देख रहा है, and this program is being implemented by National Mission for Clean Ganga। ठीक है, NMCG। ठीक है,
एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट। तो जिन जिन स्टेट से गंगा रिवर फ्लो के बहती है, मतलब फ्लो कर जाती है, उसमें से सारे स्टेट इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। सो NMCG इज इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है, जिसने अभी हमने जो डिस्कस की बॉडी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। कोई बता सकता है नेशनल गंगा रिवर, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना। नेशनल गंगा काउंसिल इज हेडेड बाय जल शक्ति मिनिस्टर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। PM Correct, correct. So next, it is a 20,000 crore centrally funded non-lapsable corpus and consists of 288 projects, ठीक है। So काफी बड़ा फंडिंग है सेंटर की तरफ से आ रहा सारा, एंड नॉन लैप्सेबल है। तो कोई बता सकता है नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब होता है? मतलब ईयर ईयर बाय ईयर। खत्म होने के बाद वो हेलो। फंड मतलब खत्म नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। करेक्ट। मतलब यूजली हम लक्ष्मीकांत में एक टर्म पढ़ते ना, मार्च रश, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला था तो सारी मिनिस्ट्री जो अपना बचा हुआ पैसा यूज करने की कोशिश करती है। सो नॉन लैप्सेबल में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब जो साल फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ये पैसा उसी अकाउंट में रहेगा, वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगा, ठीक है। सो मेन पिलर्स हैं इसके: सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट मतलब रिवर का जो किनारा है उसका डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एफोरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग एंड गंगा ग्राम, ठीक है। तो गंगा के आसपास जितने भी विलेजेस हैं उनका भी डेवलपमेंट करना है एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक वे में, ताकि उनसे कोई ऐसा पॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में ना राइज हो जो कि नदी में गिराना पड़े, ठीक है। सो गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो और क्या था? ठीक है, आई थिंक इतना ही था इसके अंदर, तो और तो क्या इम्पोर्टेंट था? हाँ, ये और याद रख लेना, द नेशनल गंगा काउंसिल फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये था गंगा के बारे में। सो आज का आई थिंक यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना है गंगा रिवर के बारे में? ओके।